गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है सीखने के पठार को कम करने के उपाय। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सीखने के पठार को कम करने के उपाय बहुत आसानी से हम खुद पर और लोगों पर प्रयोग कर सकते हैं। एक शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सीखने के पठार कितने समय के लिए आते हैं और इस पठार को हम कैसे और किन आसान विधियों के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में सीखने का पठार होता है वो समय समय पर दिखाई देता है। तो विशेष रूप से शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र छात्राओं को समय समय पर शिक्षण विधि, शिक्षण कार्यक्रम और स्वयं के कार्य के प्रति छात्र छात्राओं को प्रेरित करते रहना चाहिए। दूसरा जो उपाय बताया गया है कि छात्र छात्राओं को कार्य के प्रति एक रुचि, यानी जो उनके सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग है, जो उनके सब्जेक्ट हैं, उन सब विषयों में उसे पढ़ने की जो एक प्रक्रिया होती है, लर्न करने की जो एक मेथड है लर्निंग का, उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। अध्यापक को रुचिकर विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्र छात्राओं का ध्यान उन कार्यों पर लगा रहे और सीखने की प्रक्रिया विस्तार रूप से चलती रहे। तीसरा जो उपाय बताया गया है कि बच्चों के मन से ऋणात्मक एक जो विचार होता है लर्निंग के प्रति, जो पढ़ते पढ़ते बच्चे कहते हैं ना बोर हो गए हैं, ये सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगा है, तो ये मन से विचारधारा ऋणात्मक निकालने के लिए समय समय पर विषय से संबंधित कुछ क्रियाकलाप जैसे छोटे छोटे व्याख्यान, सेमिनार या छोटा सा कोई वर्कशॉप कराया जाए जिसमें बच्चे भी प्रतिभाग करें, जिससे कि उस सब्जेक्ट के प्रति या उस लर्निंग की जो उनकी प्रक्रिया है, सीखने के प्रति उनका जो एक ऋणात्मक विचार बन रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और जब पॉजिटिव वे में बच्चे किसी कार्य को सीखेंगे तो सीखने का पठार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट उपाय इन लोगों ने बताया है कि कार्य बच्चे जब करें तो शिक्षकों के साथ साथ लर्निंग की जो प्रक्रिया बच्चे करते हैं, तो शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक जो है, हमारे गार्जियन हैं, उन्हें भी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि लर्निंग की उनकी प्रक्रिया कैसे चल रही है। अगर बच्चा चाह रहा है सीखना मगर सीख नहीं पा रहा है, उसके ऊपर पठार हावी हो रहा है, गति आगे नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पर बच्चों को डांटना फटकारना नहीं चाहिए। अधिकतर गार्जियन हम क्या करते हैं, तुम्हारा स्कूल से नाम कटा देंगे, पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी कोचिंग से तुमको हटा देंगे। तो ये सारी बातें बच्चों के सामने बिल्कुल न लाई जाएं। बल्कि बच्चों का पूरा प्रोत्साहन किया जाए, उनकी जो कंडीशन है उसे समझने की कोशिश की जाए, उनके मन को थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा उत्साह से भरा जाए और प्रसन्न चित्त मुद्रा में प्रसन्न होकर बच्चों को आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन जो है हमें देना चाहिए गार्जियन के रूप में और एक शिक्षक के रूप में। दूसरी बात कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो शारीरिक स्वास्थ्य ना ठीक हो, अगर बच्चा थका हुआ है तो थकावट और शारीरिक स्वास्थ्य ना ठीक होने पर बच्चे को सीखने के लिए हमें दबाव नहीं डालना चाहिए। जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य सही हो, जब उसकी थकान खत्म हो जाए, जब उसकी खुद की इच्छा हो कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए या हमें सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, तब वो सीखने का कार्य करे। दूसरी बात कि जो सीखने का वातावरण है, यानी हमारा क्लासरूम है या जहाँ पर बच्चा कोचिंग कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ का वातावरण भी शांत होना चाहिए, कोलाहल मुक्त होना चाहिए और प्रकाश और हवा का आवागमन भी अच्छा होना चाहिए, जिससे उसके सीखने की प्रक्रिया में अवधान ना पाए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम सामान्य रूप से अगर ध्यान दें अपने बच्चों के लिए, अपने छात्र छात्राओं के लिए, तो सीखने का पठार बच्चों के सामने नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।